एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 15 मार्च से लेकर के और 21 मार्च 2024 तक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सो लव रीडिंग जो है वो वीकली लव रीडिंग है ये, और इसमें हम देखेंगे कि आप लोगों के रिलेशनशिप की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। अगर आप कमिटेड हैं तो क्या होने वाला है, अगर आप मैरिड हैं तो क्या होगा, अगर आप सेपरेटेड हैं और चाहते हैं कि आपके पर्सन रियूनाइट हो जाए आपसे तो क्या वो पॉसिबल है 21 मार्च तक, यस और नो। सो ये जो रीडिंग है ये 15 मार्च से 21 मार्च की एनर्जीज हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो या तो अभी प्रेजेंट में किसी पार्टनर को डील कर रहे हैं, या बहुत रिसेंटली ही उनका कोई ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, और या फिर वो मैरिड हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो एक दफ़ा प्यार में है, या फिर बहुत साल हो गए हैं और फिर भी आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं। ये उस तरह की रीडिंग नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही करंट एनर्जीज हैं। हाँ, आपका सेपरेशन हो गया है और आप लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, देन ये आपके लिए हो सकती है। फाइन एक्वेरियस, लेट्स से कि 15 मार्च से 21 मार्च 2024 के बीच में आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज to share in our higher goods. Thank you. प्लीज गाइड कीजिए और कुंभ राशि। We have Y नंबर 31 4 और अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। वी हैव लॉयल हार्ट नंबर 35 और 8 सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड वी हैव ब्रेथ नंबर 29 और 11 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, वेरी नाइस। आप में से काफ़ी लोगों की एज जो है वो 29, 39, 38, 31, 21, 28 हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मुझे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस चैनल कर पा रही हूँ मैं, सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ में कुछ, अगर आप सेपरेशन में हो स्पेशली, तो आपकी लाइफ में कुछ 2-3 इश्यूज हैं। ये 2-3 इश्यूज मुझे क्या दिख रहे हैं। नंबर 1, ट्रस्ट इश्यूज हैं। आप लोग एक दूसरे पे विश्वास खो देते हो, या हो सकता है कोई एक पार्टनर दूसरे पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पाता, विश्वास नहीं है कि ये रिश्ता आगे बढ़ जाएगा या नहीं। एक डर सा रहता है हमेशा इस कनेक्शन में कि पता नहीं ये व्यक्ति लॉयल है या नहीं, पता नहीं ये व्यक्ति इतना ट्रस्टवर्दी है या नहीं कि मेरी फैमिली को या मुझे संभाल पाए आगे, या पता नहीं ये इसके लिए ग्रांटेड तो नहीं है रिलेशनशिप्स। तो वो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं वो आपके रिलेशनशिप में हमेशा से ही रहे होंगे या इन दिनों चल रहे हों, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरी चीज़, एक वाई रहता है, एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते रहते हो कि ये ऐसा होगा तो इसका मतलब ये प्यार करता है, ऐसा होगा तो इसका मतलब ये प्यार नहीं करता है। मे बी आप अपने पार्टनर से कोई कमिटमेंट चाहते हो बट वो नहीं दे रहे हैं। किसी किसी की लाइफ में ये भी हुआ होगा एक प्रॉब्लम कि वो कमिटमेंट से डरते हैं, आप या आपके पार्टनर, स्पेशली आपके पार्टनर। ठीक है, तो ये जो इश्यूज हैं वो आपकी लाइफ में रहे हैं। फेथफुलनेस, लॉयल्टी इशू, या फिर कोई फियर किसी तरीके का, और अदरवाइज बहुत सारे सवाल कि इन सवालों के क्या जवाब देंगे, इन सवालों के क्या जवाब है, कमिटमेंट इश्यूज। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रही है। अगर आप में से कुछ एक्वेरियस इस बात से एग्री करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आप अपने पार्टनर को, जो पहले आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे इस रिलेशनशिप को लेके, बट नाउ जो भी दूरी आपके बीच में आई या जो भी एक्सपीरियंस आपने लिया अब तक इस पर्सन के साथ, उसके बाद अब आपको लगता है कि मैं ये लॉयल्टी, मैं ये फेथफुलनेस जो है अपने पार्टनर को देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, मैं ये कमिटमेंट अपने पार्टनर को देना चाहता हूँ या देनी चाहती हूँ, तो ये आपकी एनर्जी है जो कि अब तक कमिटमेंट देने से डर रहे थे, बट नाउ यू वांट कि मैं कमिटमेंट दे दूँ इस पर्सन को, बिकॉज अब आपको उन सवालों के जवाब मिल गए हैं, या अब आप
मतलब एक होता है ना कि अभी तक आप ढूंढ रहे थे, अब शायद आपको कुछ रियलाइजेशन हो गया है, तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं कमिटमेंट दे दूँ। अगर आपके मन में ऐसी कोई एनर्जी नहीं है तो ये इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं और आपको लगता है कि क्या वो मुझे ये कमिटमेंट और जो फेथफुलनेस है वो दे पाएंगे इस रिश्ते में, तब तो मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ, अदरवाइज नहीं। हो सकता है आपने कई टैरो रीडर से क्वेश्चन किया हो, क्योंकि वाई की एनर्जी आ रही है, आप कई जगह ढूंढते रहते हो, उसने ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया, इसका क्या मतलब हुआ, उसका क्या मतलब हुआ, ये नंबर दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं इस कनेक्शन को लेके, और आपके पार्टनर उनको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं या उन्होंने उसको सॉल्व नहीं किया है। तो वो चीज़ें आपके अंदर है और आप उस चीज़ को अभी भी कोशिश कर रहे हो, या तो आप ये सोच चुके हो कि हाँ मुझे जाना है, या फिर आप अभी कोशिश कर रहे हो कि यार ये इन चीज़ों से निकले। आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लव लाइफ को बिल्कुल चेंज करने के लिए रेडी हो एक्वेरियस, ठीक है। रेडी हो जाएंगे कहना चाहिए, बिकॉज वो आने वाले टाइम में करोगे, यानी 15 से 21 मार्च के बीच में अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो आप डिसीजन बना लोगे कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। अगर आपको इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है तो आप एक दूरी बना लोगे कि मुझे अभी रुकना चाहिए, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। लेकिन जो आपकी एंजाइटी है, जो आप जल्दबाजी कर रहे हो अभी प्रेजेंट टाइम में कि नहीं पूछ लूँ मैं इससे, मैं इसके पास चला जाऊँ, उस चीज़ को आप लेट गो कर दोगे आने वाले टाइम में। अपनी टेंशन्स को जो है साइड कर दोगे और या तो बहुत आराम से वेट करने के लिए रेडी हो जाओगे कि ठीक है लेट्स सी कि ये पर्सन कब आता है, या फिर आप खुद ही इस एनर्जी को लेट गो करके और एक नए डायरेक्शन में मुड़ जाओगे। तो जो ईगो आपके अंदर है, जो एक इम्पेशंस एनर्जी आपके अंदर है अभी कि ये कब होगा, ऐसा हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या, वो चीज़ें आप फाइनली छोड़ दोगे। अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसे इश्यूज हैं कि आप अपने रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हो कि वो आपको लॉयल्टी दें, वो आपके हर टेस्ट में पास हों, वो आपको परफेक्शनिस्ट की डेफिनेशन जो होती है, या आपके लिए जो एक पार्टनर की डेफिनेशन है उसमें सब जगह तरह से आपके मतलब हर मुद्दे में फिट बैठे आपके लिए। तो ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस अभी हैं, आने वाले 15 से 21 मार्च के बीच में आप इन सबको भी छोड़ दोगे। मीन्स कि आप अपने रिश्ते से ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे ना। अगर सेपरेशन में हो तो ना उसके आने की रखोगे, ना आपके जाने की रखोगे। सेपरेशन में नहीं हो, साथ में हो तो भी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के रिश्ता जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उसको उस डायरेक्शन में जाने दोगे एक्वेरियस। और इवन अगर आपकी लाइफ का कोई ऐसा कनेक्शन है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो वर्कआउट ही नहीं कर रहा है, जिसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, तो आप में से काफ़ी एक्वेरियस उसको छोड़ के, उसको रिलीज करके और शांति से, पेशेंस से किसी नए व्यक्ति का इंतज़ार करने के लिए भी रेडी होंगे, या किसी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करके अब लाइफ आगे क्या दिखाएगी उसके लिए भी रेडी हो। आप एक न्यू लाइफ के लिए रेडी हो, इसलिए आपकी एनर्जी में बिल्कुल आपको जो एंजाइटी वगैरह है उसको लीव कर रहे हो। तो 15 से 21 मार्च मुझे आपके लिए अच्छी, आपके रिलेशनशिप के लिए एकदम पीसफुल दिख रही है। नाउ अगेन ये ब्रेथ का कार्ड है, ये पीसफुलनेस है, तो ऐसी एनर्जी नहीं आ रही कि आपके पास कोई कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, आप खुश हो रहे हो। नहीं, आप अपनी खुशी, आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी पीस में चूज कर रहे हो। आप खुद अपनी पीस चूज कर रहे हो, मेंटल पीस, ठीक है। लेट्स सी एनर्जीज देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपकी क्या एनर्जी रहेगी इस कनेक्शन के लिए, अपने पार्टनर के लिए 15 से 21 मार्च के बीच में एक्वेरियस। Wow, we have cornucopia number 11. 29 is also 11. Good. Let's see आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगी आपकी तरफ। Healer of the ages. All right, not bad. ओह, ओके, ये बहुत सारे कार्ड है, नहीं ले रही हूँ मैं। ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी कहाँ जाएगी 15 से 21 मार्च 2024 के बीच में। ब्रोकन हार्ट, ओ माय गॉड। और बॉटम में सी एंजल ऑफ लव। लेट मी क्लैरिफाई दिस। एडजसेंट पॉसिबिलिटीज। तो ब्रोकन हार्ट क्यों आया यहाँ पे? All tied up and in, yeah, all right.
आपकी एनर्जी क्या रहेगी एक्वेरियस? विद दिस कॉर्निकोपिया आप सेल्फ लव को प्रायोरिटी दोगे। आप अगर आपके पास कोई चॉइसेस हैं या चॉइसेस आती हैं 15 से 21 मार्च के बीच में कि तुमको जिसके लिए रीडिंग देखी है आपने वो पर्सन चाहिए या एक ये भी पर्सन है आपके लिए लाइफ में, आप किसको चूज़ करोगे? तो एक्वेरियस हो सकता है कि जैसे जब प्यार की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, तो हम जनरली इमोशंस में बह के उस व्यक्ति को चूज़ करते हैं जो हमें पसंद है ना। लेकिन आपकी एनर्जी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपकी एनर्जी इस रिश्ते में कैसी रहेगी। मैं नहीं कह रही ऐसा हो रहा है आपके साथ। आपकी एनर्जी वो वाली रहेगी जिसमें एक व्यक्ति की पसंद या प्यार जिससे वो करता है वो सामने खड़ा है, बट उसे पता है कि मेरा प्यार तो है, मैं इससे प्यार तो करती हूँ, लेकिन सामने वाले में वो कोई भी चीज़ है ही नहीं। मैं उससे प्यार उसको कुछ और समझ के कर रही हूँ जो वो है ही नहीं, पर मेरा प्यार की आंखों से देखती हूँ तो मुझे बस वो अच्छा लगता है क्योंकि मुझे वो पसंद है, उससे मैं पसंद नहीं हूँ कि वो मेरे लिए बदल सके। और दूसरा व्यक्ति जो है वो मुझे खुशियाँ दे सकता है, मुझे पैसा दे सकता है, मुझे इज्जत दे सकता है, मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी इस लव लाइफ के लिए एनर्जी है वो ये कि या तो तुम मुझे बताओ कि जो वो मुझे दे सकता है वो तुम दे सकते हो या नहीं, अदरवाइज मैं दूसरे को चूज़ कर रहा हूँ या दूसरे को चूज़ कर रही हूँ। गॉट माई पॉइंट? आप अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दोगे लव लाइफ में। अगर आपके पार्टनर और आपकी फैमिली के बीच में इश्यूज हैं तो आप अपनी प्रायोरिटी पे जाओगे कि मुझे मेरा पार्टनर पसंद है। अगर दो पार्टनर है, बहुत प्रैक्टिकली, इमोशंस नहीं आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपकी सारी विशेस जहाँ फुलफिलमेंट हो रही है, जहाँ आपको एक जैसे कहते हैं ना एक ओवरऑल पैकेज अच्छा मिल रहा है प्यार में, वो चीज़ आप चूज़ करोगे। प्यार में अंधे होकर के डिसीजन नहीं लोगे। वहीं अगर आपके पार्टनर की बात करें तो डेफिनेटली अब हीलर ऑफ द एजेस हैं ये, इनकी एनर्जी यही है कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, परेशानियां एंड हो जाएं, और जितनी कोशिश है इनकी यही है कि ना तो आपको पेन मिले इस चीज़ में, ना इनको पेन मिले। ये चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इनकी एनर्जी हीलिंग वाली है। हो सकता है अपनी हीलिंग कर रहे हो सकता है आपकी हीलिंग करने आए, हो सकता है इस रिश्ते को हील करने आए, बट इनकी एनर्जी है कि मुझे कोई किसी से नाराज़गी नहीं है, मुझे किसी से फाइट नहीं करनी है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ इस पेन को हम और नहीं सहेंगे। रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है? रिलेशनशिप की एनर्जी जो है, अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है या आपने पेन सहा है, तो जब एक पार्टनर हीलर की एनर्जी में है कि वो सब कुछ हील करना चाहता है, दूसरा पार्टनर जो है वो अपनी हैप्पीनेस चूज़ कर रहा है और उसको दिख रहा है कि मेरा पार्टनर हील कर रहा है, तो डेफिनेटली वो इस रिश्ते को चूज़ करेंगे। तो जो आपकी ब्रोकन एनर्जी है उसमें हीलिंग आएगी। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज दिखाई देगी कि इस घाव को भी भरा जा सकता है। हो सकता है आपको ऑप्शंस या अभी नहीं लग रहा हो कि यार इतनी बड़ी बात की भी मरम्मत की जा सकती है क्या लाइफ में, बट ये हो सकता है 15 से 21 मार्च में एक्वेरियस। अगर ये ऐसा नहीं है तो कुछ लोग, जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ लोग हील करने की कोशिश करेंगे ब्रोकन हार्ट्स को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। ऑल टाइड अप से ये यिन एंड यांग एनर्जी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है कि भाई तुम मेरा ध्यान अब नहीं कर सकते, तुम मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तुम मेरे लिए अब कुछ नहीं कर सकते, ना तो मैं तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ या रख रही हूँ, ना मैं तुम्हें कोई बुरा भला कह रहा हूँ या कह रही हूँ, ना मैं पेन में हूँ। आई एम हैप्पी नाउ क्योंकि मेरे को पता है कि मुझे अपने लिए क्या चूज़ करना है, सेल्फ लव कैसे करते हैं, ठीक है, अपनी हीलिंग कैसे करनी है, मैं उस चीज़ में आ गई हूँ या आ गया हूँ। लेकिन विद ब्रेथ एनर्जी मैं अभी तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन आगे नहीं बढ़ा सकता या बढ़ा सकती, बिकॉज आई एम इन टू मच ऑफ पेन। जब हम सोच समझ के भी किसी व्यक्ति को ये बात कहते हैं कि मुझे अपनी पीस चाहिए और तुम्हारे साथ आने पे मैं वो पीस खो दूंगा, ये मैं जानता हूँ कि मेरे साथ फिर 2 दिन बाद वही चीज़ होगी, मैं प्यार करता हूँ तुमसे या करती हूँ तुमसे, लेकिन तुम वही रहोगे जो तुम हो, मैं वही रहूँगी जो मैं हूँ, तो फिर से हम वहीं आ जाएंगे जहाँ हम थे, क्योंकि कोई भी बदल नहीं रहा अपने आप को, है ना। सब वैसे की वैसे ही रह करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। तो मुझे अपनी पीस चाहिए अभी प्रेजेंट टाइम में। ये बोल तो दिया आपने, ये सोच तो लिया आपने, लेकिन दिल तो दुखी होगा। बिकॉज द थिंग इज, सच्चाई क्या है इस केस में कि प्यार तो है एक्वेरियस को,
है ना, वरना रीडिंग भी क्यों देखते। लेकिन समझ में ये आ रहा है कि भाई सामने वाला इज नॉट राइट फॉर मी, वो मेरे साथ यिन का यांग नहीं है, वो यांग के लिए यिन नहीं है, वो मेरा डिवाइन पार्टनर नहीं है। तो वो चीज़ जो समझ आ रही है उससे एक ऑल टाइड अप सिचुएशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो कि आप और नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए आप ब्रोकन एनर्जी को ही अपनी जगह दोगे कि ठीक है दिल तोड़ रही हूँ, तुम्हारा तोड़ रही हूँ, अपना भी तोड़ रही हूँ, लेकिन अभी इस सिचुएशन में पीस चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये एनर्जीज आप लोगों की रहेगी। फाइन, नाउ लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, 51 6 नंबर, 11 है, 22 है, तो 11 111 22 222 आपको बहुत देखने को मिल सकता है। 23 5 नंबर, 24 22 4 नंबर, 11 2 नंबर, 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स सी एक्वेरियस टैरो से समझते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, प्रेजेंट क्या है लव लाइफ का ना। एक्चुअली आप अपनी लाइफ में खुश हो, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग सेपरेटेड हैं, सिंगल हैं, इंडिविजुअल हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं एक्वेरियस। मुझे दिख रहा है कि अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, नई फ्रेंडशिप्स हो रही हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी हैं तो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, आप इमोशनल या फिजिकल नीड के लिए उन पे डिपेंडेंट नहीं हो। साथ में हो तो भी आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। मे बी आप ऐसे कपल हो जो दोनों इंडिविजुअल वर्किंग है, ऐसे वाले कपल हो सकते हो जहाँ दोनों की अपनी अपनी काम है, अपने अपने घर हैं, दोनों अपना अपना जो है अपना बेस्ट जो है एक दूसरे को रिलेशनशिप में ऑफर कर रहे हैं, बट ध्यान जो है वो अपना इंडिपेंडेंसी पे है, अपना पैसा कमाने पे है, अपनी फैमिली को संभालने पे है। तो इस तरह का कपल आप हो सकते हो। अदरवाइज आप सेपरेटेड हो, किसी भी कारण से आप सेपरेट हुए हो, लेकिन अभी आप अपने ऊपर फोकस हो, सेल्फ लव आप अभी भी कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम में भी आप सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग कर रहे हो। या फिर वो लोग हैं जिनका सेपरेशन हो चुका है, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनके साथ, वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे हैं, नए लोगों को मौका दे रहे हैं कि अभी तक पूरी 5-6 साल एक ही लड़के के साथ या एक ही लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहे तो पता ही नहीं कि और लड़के लड़कियां बिहेव कैसे करते हैं रिश्ते में। अब जब दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हो तो पता चल रहा है कि अच्छा इतनी भी इज्जत मिलती है क्या लड़कियों को, क्योंकि हमारे को तो दी नहीं कभी किसी ने। तो वो जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे रियलाइज हो रही है प्रेजेंट। लेट्स सी पास्ट सिचुएशन क्या है आपकी लव लाइफ की एक्वेरियस। फाइव ऑफ कप, कुछ लोग हैं यहाँ सेपरेशन में हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की वजह से इश्यूज आए हों, या किसी के करियर की वजह से, किसी प्रोफेशनल पार्टनरशिप की वजह से कोई इशू आए हों, फाइनेंसिस की वजह से कोई इशू आए हों, है ना। कोई भी एक्सटर्नल पर्सन या इवेंट जो है वो यहाँ पे बीच में आया, जिसकी वजह से विद दिस 5 ऑफ कप्स या तो आपके पर्सन ने आपको या आपने उनको, मतलब एक व्यक्ति चाहता था रिश्ता रखना लेकिन दूसरे ने कहा कि भैया अब रहने दो, नहीं हो रहा, ये ऐसे नहीं काम करेगा, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस पास्ट में रही हो सकती हैं, या फिर कोई जैसे कहते हैं ना कि आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, जो इम्पोर्टेंस आप चाहते थे कनेक्शन में वो नहीं दी गई, एंड देन आपने मना कर दिया कि मुझे ऐसे नहीं रहना है, या आपने उनको नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया। ये दोनों सेंस में हो सकता है बिकॉज एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप सेपरेशन में नहीं हो तो पास्ट में आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए होंगे विद दिस 5 ऑफ कप्स। एक गिल्ट है, मे बी आप सेपरेट इस पर्सन से इसलिए नहीं होते बिकॉज आपने कोई गलती की थी पास्ट में, जिसका रियलाइजेशन आपको बार बार कहीं ना कहीं करता रहता है स्टिमुलेट की एक्वेरियंस, तुमने पहले भी ऐसा किया था, तुमने पहले भी चीज़ों को ख़राब कर दिया था, अब तुम ये नहीं कर सकते, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो कोई चीज़ है जो माइंड में आपके बार बार आपको टॉर्चर करती रहती है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कोई ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है जिसके साथ आपने कभी पार्टनरशिप की थी। हो सकता है ये वो व्यक्ति नहीं हो जिसके लिए आप देख रहे हो, बट आपके पास में ये चीज़ आ रही है कि गिल्ट वाली फीलिंग है कि आपसे कोई गलती हो गई हो शायद, और उसी वजह से आप अभी जैसे हो वैसे हो, ठीक है। अभी हो सकता है
आपने अपने करियर में कुछ अच्छा नहीं किया हो उस टाइम ड्यूरेशन में, तो इसलिए अब आप करियर में फोकस कर रहे हो, या आप अपनी इंडिपेंडेंसी को छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज आप जानते हो कि अगर इमोशनली डिपेंडेंट हो गए किसी पे और वो व्यक्ति नहीं रहा तो पेन ही पेन है ज़िंदगी में, और बड़ी मुश्किल से आप पेज ऑफ वॉन्ड से वहाँ से निकले हो। अब आप दोबारा वो चीज़ नहीं चाहते, लोगों ने आपको यूज़ किया, लेफ्ट कर दिया, ऐसी वाली एनर्जीज आपकी पास्ट में रही हो सकती हैं एक्वेरियस। लेट्स सी जो आपका सवाल है 15 से 21 मार्च 2024 के बीच में क्या सब होने वाला है एक्वेरियंस की लव लाइफ में। 6 ऑफ कप्स, अरे oh my god Aquarius, ये कुछ बहुत खास है, आप भी समझ रहे होंगे। सी, समझ रहे हो क्या? क्या समझ रहे हो आप, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। किसी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस को डील कर रहे हो, या किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस को डील कर रहे हो। यहाँ कैंसर और लियो ये दो एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट आ रही है। बाकी वो 6 की 6 हो सकती हैं राशियाँ, बट कैंसर और लियो और इवन सेजिटेरियस ये राशियाँ बहुत सिग्निफिकेंट आ रही है। अब क्या हो रहा है, 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स है आपके मेमोरीज का कार्ड, सोलमेट का कार्ड। मुझे नहीं पता कि आपकी लव लाइफ में अभी क्या हो रहा है, और मैं तो उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग कर रही थी जो पर्टिकुलर टाइम पे किसी कनेक्शन में हैं। लेकिन मैं आपके लिए आपका एक सोलमेट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिससे आप सोल से कनेक्टेड हो, ऐसे व्यक्ति को आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ 15 से 21 मार्च के बीच में। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये वो पर्सन है जो कि आपकी ज़िंदगी में पहले था विद दिस नाइट एनर्जी। आपका और इनका कोई कनेक्शन रहा होगा, लिंकअप्स रहे होंगे, एक रिलेशनशिप में होंगे आप लोग, इसने आपको प्रपोज किया होगा, लेकिन फिर 5 ऑफ कप से आपकी लड़ाई झगड़े हो गए होंगे और अब आप अपनी अपनी ज़िंदगियों पे फोकस कर रहे हैं। ये व्यक्ति नाइट से किंग बन के अपनी एनर्जीज को, अपने अट्रैक्शन को, अपनी पैशन को आपकी तरफ और ज़्यादा भावनाएं लेकर के और ज़्यादा इमोशनली एक्टिवेट करके अब 15 से 21 मार्च के बीच में आपकी तरफ आ सकता है एक्वेरियस। एंड ये पर्सन क्योंकि अब अपने अंदर बदलाव करके आ रहा है, तो मे बी फॉर यू आप इसी को चूज कर लो, बिकॉज ये अपने आप को बदल के आपकी तरफ आ रहा है। ये नाइट से नाइट की एनर्जी में नहीं आ रहा है, ये नाइट से किंग की एनर्जी में आ रहा है। बट ये कब से, यानी पहले जो इमोशंस थे उससे अब जब ये आ रहा है तो अट्रैक्शन की एनर्जी में आ रहा है, पैशन की एनर्जी में आ रहा है कि भैया इमोशन गए बाढ़ में, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये वैसी एनर्जी में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन हो सकता है, दूसरे कुछ लोग एक्वेरियस के लिए ये स्टोरी लाइन ऐसे भी हो सकती है कि मैंने जैसा आपको कहा कि आपकी मुलाकात आपके सोल पार्टनर से, सोल फैमिली के किसी मेंबर से होने वाली है लव रिलेशनशिप्स को लेकर के, एंड आपके पुराने कोई खास पार्टनर भी आपकी लाइफ में तभी आ जाएं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर चल रहे हैं आपके वो हों और आपकी मुलाकात किसी नए पार्टनर से हो जाए। ये चीज़ भी आपकी लाइफ में हो सकती है, बिकॉज विद दिस स्ट्रेंथ एनर्जी ये कहानी इतनी आसान नहीं होगी जितनी आसान आपको सुनने में लग रही है कि आप काफ़ी एक्वेरियस को लगेगा अच्छा कोई नया आ रहा है वाओ, बट ये कुछ डिफ़िकल्टीज, कुछ चैलेंजेस लेके आपकी लाइफ में आएगा। तो चैलेंज यही हो सकता है कि पहले भी कोई है और ये कोई पर्सन आ जाए। चैलेंज ये भी हो सकता है कि इन्होंने जो गलतियां पास्ट में, जिस गिल्ट से आप निकल ही नहीं पा रहे, अब ये बदल के भी आ गए, तो क्या आपकी सिचुएशंस वही हैं जिसमें आप इन्हें एक्सेप्ट करो। तो ये जो चीज़ है, ये जो सिनेरियो है, ये आपकी लाइफ में कोई बड़े चेंजेस, न्यू लाइफ तो है आपकी। मैंने आपको ब्रीथ के कार्ड से भी बताया था कि आप
आप शांति की तरफ बढ़ोगे, आप ज़्यादा एंजाइटी नहीं लोगे, बट उस पीस में, उस नए डायरेक्शन में बढ़ने के लिए जो विजडम चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो विल पावर चाहिए, वो जो है वो आपको इसीलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि ये कुछ हो रहा ह्यूज है। और फिर बॉटम में भी मेरे पास वर्ड की एनर्जी है जो कि एक साइकिल के कंप्लीशन की बात करती है। तो मे भी कुछ पुराने साइकिल्स को रिमूव करके आप में से काफ़ी एक्वेरियस किसी नए साइकिल में जा रहे हैं, या जिनके साथ आपके साइकिल्स चल रहे हैं उनसे फिर अब एक नए तरीके का साइकिल रिस्टार्ट हो जाए। तो यहाँ चांसेस हैं कि आपके पर्सन और आप जो हैं फिर से एक साथ आएँ और कुछ बेहतर हो जाए। राइट एक्वेरियस, लेट्स सी कि पर्सन की फीलिंग्स क्या रही है इस कनेक्शन के लिए। देखिए, इस पर्सन की जो एनर्जी रही है वो मैनिपुलेशन की रही है, ठीक है। इस पर्सन ने हमेशा आप में गलतियां निकाली होंगी या आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश की होंगी, आपकी ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की होगी। इन्होंने, एक बोलते हैं ना कि अपना स्टेयरिंग, अपनी लाइफ का स्टेयरिंग अपने हाथ में रखो, बट अगर आप इस किसी पर्सन को डील कर रहे हो तो ये जो पार्टनर है, ये इसको आपने अपने तरीके से चलाने की कितनी भी कोशिश की हो, इन्होंने ही आपको जो है चलाया होगा। अगर आप फ्लैशबैक में जाके देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ, मैंने जो भी डिसीजन लिए लाइफ के, मैंने कहीं जाना भी था तो इसने हमेशा मुझसे पूछा कि यहाँ चलते हैं, लेकिन एट द एंड हम वहीं गए, वैसे ही रहे, वही खाया जो ये पर्सन चाहता था। मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, आई होप कि आपको पता होगा, जो आपको ये पता भी नहीं चलने दें कि उन्होंने अपनी मर्जी का काम कराया आपसे। मतलब आप, हो सकता है कि अभी मुझे कमेंट में लिखो नहीं नहीं मैम वो तो हमसे बहुत प्यार करते थे, हम हमारे लिए हमारे हिसाब से ही करते थे, हमेशा मैं ही डिसाइड करती थी। बट जब आप डीपर लेवल पे कॉन्शियसनेस देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है वो, उसने कभी वो काम नहीं किया जो उसको नापसंद हो, उसने हमेशा वो काम किया जो उसको पसंद था और आपसे भी वो करवा लिया, और आपके सामने वो हीरो भी रहा या हीरोइन भी रही कि देखा मैं कितनी अच्छी हूँ या मैं कितना अच्छा हूँ। ऐसा व्यक्ति था। कोई पास्ट इस पर्सन का रहा था जिससे विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स इसने कभी भी अपने वुंड्स से जो है हील नहीं किया है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, ये बहुत स्लो एनर्जी में था आपकी तरफ, आपको कमिटमेंट नहीं देता होगा, या कभी देता होगा कभी नहीं देता होगा, या कमिटमेंट देने के बाद भी जैसे मैं सोच के बताऊंगा, फिर हाँ मैं प्यार करता हूँ, फिर 2-4 दिन निकल गए कि प्यार कहाँ गया, फिर वापस आ जाता होगा, ऐसे स्लो 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 आगे बढ़ रहा होगा। इसमें कभी भी वो एनर्जी आपने महसूस नहीं की होंगी, ठीक है। अब इस पर्सन की आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए क्या फीलिंग है, ब्रेक है पूरी तरह से, पूरी तरीके से टूटा हुआ इस कनेक्शन को लेके। उसको लग रहा है सब खत्म हो गया, सब कुछ एंड हो गया है। एक्वेरियंस की लाइफ में अब मैं कभी नहीं जा सकता, एक्वेरियंस ने मुझे बहुत पेन दिया है या मैंने एक्वेरियंस को बहुत पेन दिया है, बट 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ हमारी कहानी खत्म हो गई। ये वाली इस पर्सन की एनर्जी है इस कनेक्शन को लेकर के। लेकिन विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये व्यक्ति चाहता है कि काश एक्वेरियंस पीछे मुड़ के देखें कि मैं अभी भी अकेला हूँ, मैं उन्हें याद करता हूँ, मैं उतना बुरा नहीं हूँ, या एक बार पीछे मुड़ के देखो मैंने क्यों किया ये सब, मेरे से बात करो। कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में भी ये आ रहा होगा कि एक्वेरियंस मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी जो प्रेजेंट एनर्जी है उसमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ इनका, अगर इनको एक हिंट एक्वेरियस से मिल जाए तो ये तुरंत वहाँ पहुँच जाए कि अच्छा क्या हुआ, ऐसा हो गया। लेकिन ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब एक्वेरियंस कोई हिंट दे, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या थी एक्वेरियस इस कनेक्शन में? मुझे तो आप भी कंफ्यूज ही दिख रहे हो इस कनेक्शन में। हालांकि आप ये रीडिंग देख रहे हो, बट जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं वो ये है कि आप इस कनेक्शन के बारे में दिन रात सोचते रहते होंगे। आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते थे विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स, बट 2 ऑफ सोर्ड्स से या तो इस पर्सन ने कभी कोई कमिटमेंट नहीं दिया, या ये स्लो था, या ये मैनिपुलेटर था पास में, तो आपको वो चीज़ें दिखाई दे रही थी। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया ना कि मुझे पता है कि सामने वाला डिजर्व ही नहीं करता है किसी अच्छी सोल को, लेकिन फिर भी मुझे उससे कनेक्शन है, तो कोई बात नहीं, इसने ये इसलिए किया होगा, ये इसने ऐसे किया होगा, ये तो अच्छा है, ये तो वैसा है, ये देखो कितना अच्छा है, इसने तो ऐसे किया है, लेकिन मेरे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, ये कल करेगा, ये अगले दिन करेगा, ये 1 साल बाद करेगा। क्योंकि हम प्यार में होते हैं तो हम सामने वाले की नेगेटिव पॉइंट्स को भी पॉजिटिव ही देखते हैं। तो वो एनर्जी आपकी बहुत काफ़ी एक्वेरियंस की मुझे वही एनर्जी दिख रही है, बिकॉज ये चैनल हो रहा है कहीं से, तो ये बार बार आ रहा है कहीं से।
तो विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये आपकी एनर्जी रही है इस कनेक्शन में, इतना प्यार, इतना अट्रैक्शन कि आप आगे बढ़े, अपन अपना घर बनाए, सामने देखना है बिल्कुल, कि बिल्कुल प्लान कर रखी है चीज़ें, चलो मेरे साथ। आप अपने पार्टनर को कहते हैं चलो मैंने घर बना रखा है, चलें अपन उस घर में शिफ्ट हुए। बट आपके पार्टनर जो एनर्जी आपको देते थे, उससे ना तो उन्होंने कभी उस घर में गए, ना वो पीछे हटे, और आप यहाँ खड़े की खड़े ही रह गए प्लानिंग करके। आपने इसको बड़ा इंट्रोसेप्ट किया भी होगा पास्ट में भी, कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये प्यार करता है नहीं करता है, ऐसे बहुत सारे ख्याल आपके मन में रहे होंगे। इसीलिए यहाँ वाई का कार्ड था, वो सवाल जवाब में ही उलझे रहे होंगे आप इस कनेक्शन में। यस, लेट्स सी मार्च 15 से 21 में आपकी क्या फीलिंग रहेगी इस पर्सन के लिए। अगेन आप भी पॉजिटिव नजर आ रहे हो यहाँ पे एक्वेरियस। कॉर्निकोपिया में भी आप इस पर्सन के साथ वापस से जो एक आपका था ना कि इस पर्सन के साथ पहले कंफ्यूजन था, तो विद दिस 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल आप इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहोगे 15 से 21 मार्च के बीच में। और हर तरह की खुशियाँ, जैसे कॉर्निकोपिया में था कि मुझे ये सब कुछ चाहिए इस रिश्ते से, वो सब मिले, मुझे फैमिली मिले, मुझे बेबीज मिले, मुझे सारे सब लोग खुश रहें इस कनेक्शन से, वो सब चाहिए आपको। और विद दिस एस ऑफ पेंटिकल एक ग्राउंडेड कनेक्शन चाहिए आपको। आप चाहते हो कि ये चीज़ फिर कभी नहीं टूटे, ये चीज़ फिर कभी नहीं बदले, ये कन्फ्यूज़न फिर कभी नहीं आए जो आपके दिमाग में रहता है। और आपको एक खास बात दिखाऊं, बॉटम में भी 7 ऑफ कप्स है, तो ये कंफ्यूजन आपका इस टाइम में भी रह सकता है। मैं चाहूँ ये स्टेबिलिटी दूं इस पर्सन को, फिर से ट्रस्ट करूं इस पर्सन पे, बिकॉज लॉयल्टी इशू है, वो ट्रस्ट तो आ ही नहीं रहा इस पर कनेक्शन पे अभी 15 से 21 में तो नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि फिर से वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है कि मैं घर बसाऊं, बच्चे पैदा करूं, फैमिली बनाऊं इस पर्सन के साथ, ऑलरेडी मैरिड हो तो हमारी घर अच्छा सा रहे, ये वाली चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, गाइडेंस क्या है आपके लिए एक्वेरियस? आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है वो यही, फिर से जो मैंने आपको बोला था बिल्कुल वही है। विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आप खुद ही देख सकते हो, जहां आपको एक्चुअली में खुशी मिले, जहां आपको लगे कि मुझे वो डिसीजन लेना है इस लव लाइफ में जो मुझे और मुझसे जुड़े लोगों को खुश कर देगा, जो ये सोसाइटी मेरे लिए क्लैप करने पे मजबूर हो जाएगी। एक ऐसा डिसीजन जिससे सब फॉलो कर सकेंगे इन फ्यूचर और कहेंगे कि यस, इस लड़के ने या इस लड़की ने आज कुछ करा है बड़ा। ऐसा कुछ बड़ा डिसीजन आपको लेने को कहा जा रहा है, ऐसा कुछ जो इमोशनल लेवल पे कितना सही है और सटीक है वो नहीं, बट प्रैक्टिकल लेवल पे वो सही होना चाहिए, जैसे आपके फॉलोअर्स भी फॉलो कर सके। आप कहोगे हमारा कोई फॉलोअर नहीं है, लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो बात तक याद रखे जाते हैं, तो ये वैसा डिसीजन है। और विद दिस जस्टिस आपको फिर से यही कहा जा रहा है कि इसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ अपना सोच के कोई डिसीजन लोगे, फेयर नहीं होगे। आप इमोशंस होगे कोई डिसीजन लोगे, आप फेयर नहीं होगे। जस्टिस तब मिलेगा इस सिचुएशन में जब आप बिल्कुल फेयर, इधर का भी बैलेंस उधर का भी बैलेंस करके कोई डिसीजन लोगे। और सबसे बड़ी चीज़, 9 ऑफ कप्स के साथ खुश रहोगे उस डिसीजन को लेके, उस डिसीजन को लेकर के बर्डन फील नहीं करोगे। लोग भी ताली बजा रहे हैं, आप भी खुश हो, और एक सेटिस्फेक्शन है कि मैंने कोई इम्बैलेंस, कोई अनफेयर जजमेंट नहीं दिया किसी के लिए। ये वो सिचुएशन है एक्वेरियस। ऐसे आपको इस लव लाइफ को डील करना है 15 से 21 मार्च के बीच में। नाउ लेट्स सी कि डिफरेंट सिनेरियो में क्या मैसेजेस आते हैं, फिर हम ये रीडिंग ख़त्म कर देंगे क्योंकि मैंने आपको सारे मैसेज यहाँ पे बता ही दिए हैं। सो अगर आप मैरिड हो तो कैसा रहेगा 15 से 21 मार्च 2024 का समय। वी हैव लवर्स, बहुत ही बढ़िया समय है मैरिड लोगों के लिए। अगर मैरिड लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, सेपरेशन भी हो रहा है, 101% आपका यूनियन हो जाएगा, आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी और बहुत प्यार और रोमांस रहेगा इस कनेक्शन में। कमिटेड लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं? टेम्परेंस, वाव, तो कमिटेड लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा, बहुत बैलेंस में रहोगे। अदरवाइज फिर ये अच्छा टाइम है आपकी लव लाइफ के लिए। ब्लेस्ड हो आप इस टेम्परेचर में, पीसफुल एनर्जी रहेगी। ठीक है, कमिटेड लोगों के लिए अगर कोई सेपरेशन होता है इस पर्टिकुलर टाइम में तो उसको हील होने में टाइम लगेगा, बिकॉज टेम्परेंस थोड़ा टाइम लेता है, डिले का भी कार्ड है। लेकिन अगर आपकी और उनकी एनर्जी की बात करें कि कैसा चलेगा इस वीक में, तो कोई लड़ाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है,
बैलेंस रहेगा। अगर आप सेपरेशन में हो तो क्या होगा एक्वेरियस? ओहो, वी हैव डेविल। आपके कार्मिक, जिन पर्सन से आप कार्मिकली जुड़े हुए हो वो वापस आ सकते हैं, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन के लोग वापस आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हो या सेपरेशन में हो, क्या किसी नए पर्सन के आने के चांसेस हैं? क्योंकि हमें दिख रहे हैं, और ये बिल्कुल हायरोफेंट एंड जजमेंट है बॉटम में, सेकंड चांस, रीबर्थ को बताता है। हाँ, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अभी देखो यहाँ डेविल आया है ना, सेपरेटेड लोगों के लिए। कार्मिक पर्सन आ सकते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ हेरोफेंट आया है। कोई बड़ा गुरु, कोई मेंटोर आपका किसी से आपको मिलवा सकता है। कोई एकदम नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन से आप पहले मिल चुके हो। विद दिस जजमेंट सेकंड चांस है इसका भी, इससे भी आप पहले मिल चुके हो सकते हो। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप कि आपको सारे मैसेजेस मिले होंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।